वर्ड स्कूल के जो लिटरल मीनिंग है ना, वो ये है कि कैसी जगह जहाँ पे गौर फ़िक्र किया जाए, सोचो-विचार किया जाए। दीन भी हमें हुक्म देता है कि इंसान को गौर फ़िक्र करना चाहिए, सोचो-विचार करनी चाहिए। लेकिन क्या स्कूल जो टिपिकल निज़ाम है, उसके अंदर गौर फ़िक्र की हमें इजाज़त दी जाती है, सोचो-विचार की इजाज़त दी जाती है? तो मुझे लगता है कि नहीं, उसकी रीज़न है कि यहाँ पे तो सिर्फ़ एक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, पढ़ के याद करने हैं, याद करके एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम करके नंबर लेने हैं और ये प्रूव करना है कि एक टीचर ने जो 6 महीने मेरी मेहनत की है ना, उसने 30 बच्चों के ऊपर टाइम लगाया है, तो 30 के 30 बच्चे पास होके अगली क्लास में चले गए हैं। सिंपल एज़ दैट। उसमें आपने जो आपकी लर्निंग हुई है या उस दौरान आपने कोई इमोशनल अगर आपकी चीज़ें थी और वो आपने लर्न की हैं, अपने इमोशंस को या अपने थिंकिंग को उसको डेवलप किया है, कोई मुकालमा हुआ है, आपके कोई सवालात हैं, सवालात को किस तरीके से आंसर किया कि आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी मज़ीद बढ़ती रहे। इंस्टेड स्कूलिंग के मॉडल के अंदर तो ये हो रहा है कि आपकी जो नेचुरल एक क्रिएटिविटी होती है, जो आपकी लर्निंग होती है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये आप जानना चाहते हैं, उसको शट अप कर दिया जाता है। क्यों? भाई टीचर ने क्लास कंप्लीट करनी है, आधे घंटे की क्लास है, उसने अपना कोर्स पूरा करना है 3 महीने के अंदर और उस वो ज़िम्मेदार नहीं है आपके बच्चे की या मेरे बच्चे की तरबियत की, उसके अखलाक की, उसकी लर्निंग की, उसकी थिंकिंग की, उसकी क्रिएटिविटी की। वो टीचर ज़िम्मेदार नहीं है, वो ज़िम्मेदार है 30 बच्चों का जवाब देने की, कि मैंने बच्चों को पढ़ाया और उनके मार्क्स आ गए और उन्होंने पोज़ीशनें ले ली और वो अगली क्लास में चले गए हैं। क्योंकि वो अगली क्लास में नहीं जा पाएँगे, तब उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। पेरेंट्स ने भी आके पूछना है और प्रिंसिपल ने भी पूछना है, हाँ भई, आपको 30 बच्चे दिए थे, क्या बना उनका? ये बच्चा क्यों नहीं पास हो पाया? तो जिसको ये फ़िक्र है और उसने अपने 20-25 हज़ार रुपया के लिए वो काम करना है, तो वो आपके बच्चे की जो ग्रूमिंग है या उसकी लर्निंग है या उसकी ग्रोथ है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसको क्यों बॉदर करे? बड़ा क्रिटिकल सा सवाल है। अपने आप से पूछिए कि क्या ऐसा मुमकिन है जो स्कूलिंग का करंट निज़ाम चल रहा है, उसके अंदर आपके बच्चे की एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाए? उसमें तो सिर्फ़ हाँ, मार्क्स को लेके अगर आप हैं कि वो मोहल्ले वालों को और इलाके को बताना है मेरा बच्चा फर्स्ट पोज़ीशन पे आया, येस, दैट इज़ परफेक्टली पॉसिबल। वो स्कूल के निज़ाम के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और उसमें अब जो ख़ास तौर पे अभी निज़ाम चल रहा है, जब हम किसी दौर में होते थे, उसमें तो पोज़ीशन कहलाती थी, एक पोज़ीशन जो फर्स्ट होती थी, वो वाक़ई फर्स्ट कहलाती थी। अब तो जिसको पूछ लो आजकल वो दाएँ-बाएँ जिसका बच्चा पूछोगे तो वो कहता है मेरा बच्चा फर्स्ट आया है। तो मैं कई दफ़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि यार सारों के बच्चे कैसे फर्स्ट आ जाते हैं? मतलब इतने सारे बच्चे फर्स्ट कैसे आ सकते हैं? तो वो अब एक दफ़ा मैंने फिर टीचर से भी पूछा, मैंने कहा ये क्या निज़ाम है? वो कहता है जी जिसका बच्चा फर्स्ट ना आए वो नाराज़ हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए फिर हमें मजबूरी बन जाती है कि सारे को बच्चों को फर्स्ट हमें करना पड़ता है। तो ये है हमारा स्कूल का निज़ाम।